देखो 12-13 सुनो, दो एग्जाम था, 2 एग्जाम 14 तक हम देख चुके थे। सुनो ना, 13 तक हम देख चुके थे। ये पता है मजाक नहीं कर भाई, पहले बात सुनो, पहले मेरा बात को 2 सीजन देखने के बाद तुमको बोला। हाँ, तुम 2 सीजन देखने के बाद बोला था। कितना टाइम लगेगा बे? तो झूठ मत बोलो, तुम बोला था कि आखिर 3 सीजन देखने में हमको 3 दिन 4 दिन लगा था भाई। हम तुमको बोले थे 8 या 9 को, 9 को तुम बोले हुए थे। तुम हमको 12 को बोला था एग्जाम भाई संभव ही नहीं, इसलिए 12 झूठ बोल रहा है। 12 को तुम रूम से बाहर नहीं निकले थे यार भाई। तुम हमको 12 को 11, 10, 11, 12 रूम से तुम हमको 12 को शाम में बोला था हम कि 13 को दोपहर में देखना शुरू ही नहीं है। उस दिन मेरा एग्जाम था, एग्जाम छोड़ के मेरे रूम में थे, तुमको बतला चुके हैं भाई हम। लेकिन हम तुमसे पहले देखे, हमको कहानी बताया भाई। ये नहीं साले, हम तुमको कहानी बता, मेरे कारण तुम देखने गए थे इस तरह से, या फिर हमको बोला कि तुम्हारे हम तुम्हारे कारण नहीं, रोहित शर्मा के कारण देखे, क्योंकि रोहित शर्मा प्रचार किया था उसका। लेकिन लास्ट में मेरे बात के बाद तुम गए देखने के लिए ना, बस भाई रोहित शर्मा का प्रचार देखे। लास्ट माना 6 से सबसे ज्यादा उसका नाम हो गया। नहीं, तुम बाकी का 85 रन उसका पप्पा के मार दिया था कि खाली छक्के मारा था वो भाई। लेकिन उसके अलावा भी तो है ना, बाकी बैट्समैन कुछ तो कर ही क्या था। ऐसा नहीं होता है तुमसे पहले हम 12 तक मैं 13 तक मैं कंप्लीट, संभव ही नहीं है भाई। तुम सभी क्या कर रहे हो? तुम जो है कि इस बीच में जो एक बंदर के बीच में नहीं होता है कि एक बंदर लड़ाई कर रहा है, देखो केला लेके चला गया। हाँ वही ना साले, तुम जो हमारा केला लेके जा रहे हो ना। भैया खाना बना चुके हैं। ये टेस्टी तो ये है पनीर जो हो गया है मैरिनेट अच्छे से, एक नंबर लग रहा है। और ये सब्जी काट के रखा गया भैया द्वारा, और एक खड़ा लहसुन डालेंगे एकदम प्याज के साथ, सॉरी मिर्चा के साथ, तेल। सफेदी का चमकार, इसमें कोई ग्रेवी बहुत। व्हाट इज अप यूट्यूब, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नई चीज़ अनबॉक्स करेंगे, एक नई चीज़ देखेंगे, और वो नई चीज़ है जिसका नाम है हमारे कॉलेज का यूनिफॉर्म जो हमें मिला है मास्टर्स डिग्री में, जिसको पहनकर कॉलेज जाना है, जिसको पहनकर प्रेजेंटेशन देनी है, क्लास लगाना है। तो उसी चीज़ को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या मिला है। सो लेट्स सी। सो ये है किट हमारे यूनिफॉर्म की, और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, बार मास्टर्स डिग्री में हमें दिया है ये ट्रैक सूट, जिसका ये लोअर है, अपर, ये अपर है ट्रैक सूट का। 2 शर्ट्स मिली हैं, 2 वाइट शर्ट, प्लेन सिंपल वाइट शर्ट, एक टाई मिली है। ये हमारा फिज़िकल एजुकेशन का ड्रेस, ये हमारी पैंट, और ये है एलपीयू का ब्लेज़र।
आज क्या कर रहे थे आप? अरे सॉरी सॉरी। अरे कोई नहीं है दादा, आ जाओ ऊपर आ जाओ, अभी आएगी तो रूम। हाँ इतना भी फ्री नहीं होना था फ्री भाई कि ताला में चाबी घुसा के छोड़ दिए। मेरे साइकिल में? सॉरी सॉरी। नहीं कोई नहीं। कोई ले तो कोई नहीं जाएगा बट फिर भी ठीक है भैया, गलती हो गया था मेरे से। क्यों? चाबी घुसा के छोड़ दिया था मैं। आप खाइए, आप खाइए। फिर पानी की कॉल किया। आपके साथ जितना भी व्लॉग बना है सब सुपर हिट हुआ है भाई साहब, बाद में बताऊंगा, फिर बताऊंगा। We are all set to go. नहीं सर, नहीं सर। भैया ये दिल वाला चॉकलेट किसके लिए? देखते हैं तो बिल वाले मिले तो। मिल तो गए भैया। अरे क्या बात कर, क्या मतलब तुम नहीं चाहते कि मैं वापस घर जाऊं? सो विवेक सर एंड आदित्य भैया के साथ हम लोग एक छोटे से बाहर घूमने निकले थे एंड घूम के आ गया हूँ मैं। मील बनाऊँगा, खाऊँगा। आज मैंने थोड़ा सा पढ़ाई की पेपर 2 के लिए एंड 4 फरवरी को रिज़ल्ट आउट हो जाएगा यूजीसी नेट जेआरएफ का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के दिन बस यही किया, इतना ही दिखा सका। What is up YouTube? एंड फाइनली मैं अभी अपने क्लासरूम में हूँ और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ चुका है एंड अब मेरे साथ आदित्य भैया बैठे हैं। तो आदित्य भैया आपको कुछ कहना है? माय ब्रदर यूज्ड टू से एनल कर देंगे और भाई ने लिटरली एनल कर दिया।
कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं भी भाई अमित भी आ गया यहाँ पे। 192 आ गया भाई हमें। ओ प्रोफेसर भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर। सो गाइस, कैसा लग रहा है हमें? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कि 192 नंबर आया है। और ये तो शुरुआत है दोस्तों, सही कहते ये तो ट्रेलर है, हैं। ये तो ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, पिक्चर भी बाकी। देखते जाओ। दिखाते हैं जून में क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी के लिए सिगरेट पियेंगे, अभी के लिए घर जाएंगे, घर जाके मील लेंगे और जिम जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। रिजल्ट देख लिया मैंने अपना। 4 तारीख को रात के 9:30 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, बट ड्यू टू इश्यूज ऑन द इंटरनेट, जैसे कि वेबसाइट क्रैश हो जा रहा था, मैं जब अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड अदर डिटेल्स भर रहा था वेबसाइट पर, तो वेबसाइट क्रैश हो जा रही थी। एंड जब वेबसाइट क्रैश हो जा रही थी तो मेरा क्या, किसी का रिजल्ट नहीं दिखेगा UGC नेट JRF का। बट फाइनली सुनील पाल सर, उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपनी एप्लीकेशन ID, तुम मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ एंड अदर डिटेल्स भेजो, मैं निकाल के देता हूँ तुम्हें। तो मैंने सर को भेजा। दोपहर के 12:30 बजे सर ने मुझे मैसेज किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला, क्योंकि फाइनली जो प्रेप आज से 3 महीने पहले स्टार्ट की थी मैंने नवंबर में, उसका ये फाइनल एपिसोड है। प्रिपरेशन थी हमारी, एक एग्जाम था हमारा और एक एग्जाम का रिजल्ट अब मिला हमें। सो रिजल्ट वाज इन आवर फेवर, वी क्वालिफाइड द नेट JRF एग्जाम, क्वालिफिकेशन पा चुके हैं, हम एलिजिबल हो चुके हैं एंड हमें एलिजिबिलिटी मिल चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एंड PhD करने की। एंड जो हाईएस्ट एपिटोम होता है इस एग्जाम का, जो कि है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये अनफॉर्चुनेटली इस बार हमसे नहीं क्लियर हो पाया है। जैसे कि प्रेप के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आई एम नॉट बॉदर इनटू एनी वन एल्स माइंडसेट और एनी वन एल्स ओपिनियन। मतलब अगर मैं दूसरे लोगों की ओपिनियन को, दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन को, या बाकी पूरी आउटसाइड वर्ल्ड, मेरे बाहर जो दुनिया है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल लोग हैं, प्रोफेसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, पेरेंट्स हो गए, अगर इन सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन साइड कर दिया जाए या किसी की भी एक्सपेक्टेशन को साइड में रख कर बात करूं, तो मैं यही कहूँगा कि मैं इसलिए बॉदर नहीं था कि मैं उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतर पाऊँ। मतलब मुझे इस बात का डर ही नहीं था कि यार मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, या जो उन्होंने बोला है वो होगा कि नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे डर इस बात का था ही नहीं। मुझे डर इस बात का था कि कहीं मैं अपना बेस्ट ना दे पाऊँ। मुझे बस यही चीज मन में थी कि मुझे जाके 7 जनवरी 2026 को जब मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठूं एग्जाम वेन्यू पर, एग्जाम सेंटर पर, देन एट दैट मोमेंट इन दोज 3 आवर्स मुझे अपना पोटेंशियल बेस्ट देना है, एग्जिस्टेंस बेस्ट देना है, बेहतरीन तरीके से फुल फोकस के साथ वो 3 घंटे बिताने हैं उस स्क्रीन के सामने। और मैं इसी बात से बस थोड़ा घबरा रहा था कि यार मुझे बस कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मैं अपना बेस्ट देने से चूक जाऊं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड मैंने अपना बेस्ट दिया। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो अभी स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा मेरा जो स्कोर कार्ड आया है, तो ये तो गई स्कोर कार्ड की बात कि मेरे 192 नंबर आए, 99.27 समथिंग परसेंटाइल आई। आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो नेट का जो बेयर मिनिमम नंबर था 176 था कट ऑफ फॉर बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बट टू क्वालिफाई फॉर JRF, टू बी लाइक टू बिकम एलिजिबल फॉर JRF, वो कट ऑफ हाई था। इट वॉज अराउंड 208 फॉर जनरल। सो अच्छा लगा उस लेवल का, नेशनल लेवल का कंपटीशन जब आपको फेस करने को मिलता है ना,
तो बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे भी अच्छा लगा। एंड सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है कि जो मैंने यहाँ डिसाइड किया था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, forget about what is going to happen with me after the exams, what will be my outcome, what will be my end product। अगर इन चीज को साइड रख दे और इन चीज के बारे में सोचे भी ना, मैं बस इतना सोच रहा था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट चाहिए वहां पे, एज सिंपल एज दैट। सो वही मैंने किया और वही हुआ भी, क्योंकि मेंटालिटी पूरे प्रेप में वैसे ही थी। एंड जैसा मैंने प्रेप किया उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट्स मिले। इस बात को यही एंड करूंगा। एंड एक नॉस्टैल्जिया सा फील होता है यार, एक अलग सा फील होता है कि यार प्रेप किए, कितनी चीज़ें सीखी अपने प्रेप में, कितना कुछ फेस किया, घंटों घंटों जागते थे, पढ़ते रहते थे, नोट्स बनाते थे, नोट्स को रिवाइज करते थे। ये पीछे बैठ यहीं पे रात भर मैंने जाग के पढ़ाई की है प्रेप में। मैंने पूरी सीरीज के अंदर पूरे वीडियोस व्लॉग्स पढ़े हैं मेरे, उसमें मैंने दिखाया भी है कि एक टाइम पे पूरे आंखें मेरे लाल हुआ करती थी, पूरी सूजी रहती थी, एकदम स्वेलिंग आई होती थी आंखों पे। एंड मतलब एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये एग्जाम की प्रेप। एग्जाम, मुझे लगता है कि एग्जाम के रिजल्ट ने मेरे कैरेक्टर को उतना ज्यादा बदला नहीं है जितना कि इस पूरे प्रेप ने बदला है। एक सिंगल लाइन में मैं अपनी लर्निंग को आपको बताऊं कि मैंने इस 3 महीने की प्रेप से क्या सीखा, वन सिंगल स्टेटमेंट में है कि डेस्टिनेशन उतनी ज्यादा खुशी नहीं देती है। डेस्टिनेशन मैटर ही नहीं करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपको कहां जाना है, या फिर आप अपनी जगह पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, या फिर पहुंच भी जाओगे तो क्या होगा, नहीं पहुंचोगे तो क्या होगा। फॉरगेट अबाउट दैट। अपनी डेस्टिनेशन को छोड़ दो, यू नो, जस्ट थ्रो इट अवे, फेंक दो कहीं पे डेस्टिनेशन को, जहां भी तुम्हें जाना है। क्योंकि मैंने नेट निकाल कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर यही रियलाइज किया कि डेस्टिनेशन पाने के बाद इंसान के अंदर कुछ ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आता है। हाँ ठीक है, थोड़ी देर का हल्ला होता है, गुल्ला होता है, शोर शराबा होता है, लोग खुश रहते हैं आपके चारों तरफ, आपको बधाइयाँ देते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं आपका, आपके साथ रहते हैं, फोटो खिंचाते हैं, XYZ। पोस्ट रिजल्ट सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, वो मैटर ही नहीं करता हो रहा है नहीं हो रहा है, आप अपने में कंफर्टेबल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन का इंसान के कैरेक्टर को बदलने में, इंसान को बड़ा बनाने में, इंसान को चेंज करने में, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, कैरेक्टर वाइज, स्पिरिट वाइज, विद इन वन ओन सेल्फ कोई रोल नहीं है। डेस्टिनेशन का कोई रोल नहीं है आपको बदलने में। जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बट मैंने नहीं किया। आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, मैंने नहीं किया भाई, मैंने पूरा एंजॉय किया था अपना प्रेप। वो यही है कि हमारी जर्नी इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन विल नेवर बी द इंपॉर्टेंस और विल नेवर बी द सेंटर ऑफ फोकस इन आवर लाइफ। अगर आपको अभी भी लगता है कि यार डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यार मुझे IIT निकालना है, IIT इंपॉर्टेंट है, यार मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, वॉट एवर योर डेस्टिनेशन में भी, मैंने सीखा ये कि जर्नी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। वो जर्नी आपको मोल्ड करती है, आपको तैयार करती है, आपको शेप देती है, आपके कैरेक्टर को, आपके नेचर को। लिटरली में जर्नी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डेस्टिनेशन, वॉट एवर योर डेस्टिनेशन इट मे बी। आपको कुछ भी बनना है एंड गेम में, आप एंड गेम में एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, म्यूजिक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, मैटर नहीं करता। मैंने तो यही सीखा अपने 3 महीने के प्रेप से कि जर्नी का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो जर्नी आपको तैयार करती है। डेस्टिनेशन तो बस एक बाय प्रोडक्ट है आपकी जर्नी का, आपके प्रोसेस का, जो आपने दिन रात फॉलो किया है। एल्स एवरीथिंग इज मोमेंटरी प्लेजर। जर्नी आपको सिखाई है ना, जिस तरीके का कैरेक्टर आपके अंदर इनबिल्ट की है, वो बिल्ड की है, वो
that is far more bigger than the actual outcome of that process. 22 साल की उम्र में यार असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर थोड़ी खुशी हो रही है, एक सेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक सेंस है अंदर कि मेहनत और करना है, टॉयल और करना है, एंड काफ़ी ज़्यादा एक पीस महसूस हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में, इंटेग्रिटी के फॉर्म में. तो यस, आई एंजॉयड द जर्नी एंड द जर्नी वॉज जस्ट अमेजिंग. इसी के साथ व्लॉग और सीरीज दोनों को यहीं पे एंड करते हैं. आखिर में मैं बस यही बोलना चाहूँगा जो हमेशा से बोलता आया हूँ, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज नॉट ओवर येट. ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और न कभी होगा. वॉरियर क्लैन इन पावर.